देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में जो चुनावी महापर्व चल रहे हैं वो अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। अब बुधवार यानी कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होने हैं और इसमें जनता अपने तरफ से किस पार्टी को बहुमत देने जा रही है उसके भाग्य का फैसला कर देगी, यानी ईवीएम में कैद हो जाएगा जनता का फैसला। 528 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी हैं, विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी हैं। तो वहीं अगर आप देखेंगे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के भी भाग्य का फैसला दूसरे चरण के ही मतदान में होना है, यानी जनता अब क्या फैसला लेती है ये 20 नवंबर को पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दीपिका पांडे सिंह जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं हेमंत सरकार में, उनके भाग्य का भी फैसला होना है। हफीजुल अंसारी के भाग्य का फैसला होना है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के भाग्य का फैसला होना है। साथ ही साथ कई दिग्गज हैं जो कि लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिसमें स्टीफन मरांडी हैं, एक बड़ा नाम है झारखंड का, प्रदीप यादव हैं कांग्रेस पार्टी से। इन लोगों के भी भाग्य का फैसला कल होना है। अगर इस चरण में आप देखेंगे तो संथाल परगना प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सीटों पर मतदान होने हैं। संथाल परगना के 18 सीटों पर, वहीं उत्तरी छोटा नागपुर के भी 18 सीटों पर और दक्षिणी छोटा नागपुर के 2 सीटों पर मतदान होने हैं। इसमें हॉट सीट बना हुआ है, उसमें बरहेट है, धनवार है, चंदन क्यारी है, सिल्ली है, जामताड़ा है, महगामा है, परैया हाट है। इसके बाद देखें अगर आप महेशपुर है, ये सारे हॉट सीट हैं, गांडे है, हॉट सीट हैं। और इन पर जनता क्या फैसला देती है, क्योंकि यहीं पर खेला होना है। सारा का सारा दारमदार जो है सो अब इस पर है। अब चुनौती भाजपा के सामने क्या है और चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने क्या है, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि संथाल परगना हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में संथाल परगना से भी ज्यादा अगर किसी एक प्रमंडल की जनता ने इंडिया गठबंधन यानी तत्कालीन यूपीए पर भरोसा किया था तो वो था कोल्हान प्रमंडल। लेकिन संथाल परगना प्रमंडल में भी देखेंगे 18 सीटों में से भाजपा के पास मात्र 4 सीटें हैं, यानी 14 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास। अब भाजपा के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि जो 4 सीटों पर आके संथाल परगना में सिमट गई है, जो कभी उसका 8-9 सीट हुआ करता था भाजपा का, वो कैसे वहां के ग्राफ को, अपने ग्राफ को बढ़ाए। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनौती इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा है, क्योंकि उनके वहां पर अभी 14 विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन 14 विधायक में से अगर दिनेश विलियम मरांडी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी विधायकों को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है। अब जामा सीट हो, वहां पर सीता सोरेन भाजपा में चली आई तो लुइस मरांडी को दिया गया है टिकट। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो लगभग वही कैंडिडेट वही है। लोबिन हेम्ब्रम के जगह पे एक नए कैंडिडेट आए हैं क्योंकि वो भाजपा में चले गए हैं, तो लगभग कैंडिडेट वही हैं, लेकिन लड़ाई जो है सो कांटे की। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि संथाल परगना प्रमंडल में सीधी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच दिखाई दे रहा है। वहां पर अमूमन अगर देखेंगे तो कि कोई भी सीट ऐसी नहीं दिख रही है जहां पर कि त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। वहीं अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करते हैं जहां 18 सीटों पर मतदान होने हैं बुधवार को, तो उसमें आप पाएंगे कि आधे दर्जन से आधा सीटें ऐसी है जहां पर कि जेएलकेएम जो है
दोनों ही गठबंधन को, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही परेशान किए हुए है। और यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई के संकेत जो है सो 8 से 10 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीट है, खिजरी और सिल्ली, इसमें जो है सिल्ली में जेएलकेएम है, देवेंद्र नाथ महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो हैं, और बेताज बादशाह जो है वहां के सुदेश महतो, आजसू पार्टी के सुप्रीमो, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां भी जो है सिल्ली में जहां त्रिकोणात्मक संघर्ष दिख रहे हैं, वहीं खिजरी में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अब अगर आप गौर करते हैं तो अगर उत्तरी छोटा नागपुर को देखते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर में पिछले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जनता ने ज्यादा भरोसा एनडीए पर यानी भाजपा पर दिखाया था। उस समय तो 2019 के चुनाव में एनडीए थी नहीं, आजसू अलग चुनाव लड़े थे। इसमें अगर आप देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटों में, तो उत्तरी छोटा नागपुर की सीटों में तो 9 सीटें भाजपा ने, अभी जो 18 सीट पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 9 सीटें भाजपा ने जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, माले ने 1 सीट जीती थी और आजसू पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। यानी 11 सीटें अभी के एनडीए के पास हैं उत्तरी छोटा नागपुर के 18 में से, और 7 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास है। यहां पर एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो 11 सीटें इनके पास हैं वो उसको कैसे बरकरार रखे, और वहीं इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती है कि वो इन सीटों में कैसे बढ़ोतरी करे। बहरहाल अगर आप पिछले कई चुनावों के इतिहास को देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि संथाल की 5 और कोयलांचल की 4 सीटों पर करीबी मुकाबला होता रहा है लगातार पिछले 4 चुनावों का अगर ट्रेंड को देखेंगे तो। कम मार्जिन वाली 34% सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है और 31% सीटें भाजपा जीती है। अब अगर आप 2005 के चुनाव को देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि सिकारीपाड़ा सीट 3082 वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता था। फिर नाला की सीट 1122 वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता था। जामताड़ा की सीट भाजपा 3492 वोट से जीती थी। दुमका की सीट निर्दलीय, उस समय स्टीफन मरांडी निर्दलीय खड़े हुए थे, 5347 वोट से जीते थे। धनवार की सीट भाजपा 3334 वोट से जीती थी। उसके बाद जमुआ की सीट भी भाजपा 5134 सीट वोट से जीती थी। गांडे की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा 1512 वोट से जीती थी। गोमिया की सीट भाजपा 3442 वोट से जीती थी। बोकारो की सीट कांग्रेस 5041 वोट से जीती थी और चंदन क्यारी की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा 4117 वोट से जीती थी। और निरसा की सीट फॉरवर्ड ब्लॉक, जो अभी अपर्णा सेन गुप्ता जो इस चुनाव में उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक से जीती थी 2337 वोट से, और अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है निरसा में। 2009 के अगर 10 सीटों की बात करते हैं, कम मार्जिन वाले 10 सीटों की, उसमें आप देखेंगे तो लिट्टीपाड़ा की सीट जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा 5397 वोट से जीती थी। हालांकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इसके बावजूद भी लिट्टीपाड़ा सीट पर आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई है, और न ही सिकारीपाड़ा की सीट पर। वहीं सिकारीपाड़ा की सीट में देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा 1003 वोट से मात्र से जीती थी। नाला की सीट जो है भाजपा 3940 वोट से जीती थी। दुमका की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 2669 वोट से जीती थी। धनवार की सीट झारखंड विकास मोर्चा 4973 वोट से जीती थी। चंदन क्यारी की सीट आजसू 3517 वोट से जीती थी। उसके बाद सिंदरी की सीट झारखंड विकास मोर्चा 3760 वोट से जीती थी। धनबाद की सीट कांग्रेस 890 वोट से जीती थी। झरिया की सीट भाजपा 3016 वोट से जीती थी और टुंडी की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा मात्र 918 वोट से जीती थी। यानी सबसे छोटी जीत जो थी उस बार की कांग्रेस पार्टी जो धनबाद से जीती थी वो 890 वोट की थी। 2014 में भी अगर आप देखेंगे तो राजमहल की सीट भाजपा जीती जरूर लेकिन मात्र 702 वोटों से। बोरियो की सीट भाजपा जीती जरूर लेकिन मात्र 712 वोट से।
दुमका की सीट भाजपा जीती जरूर, लेकिन 4,914 वोट से। जामा की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती, लेकिन 2,306 वोट से। जरमुंडी की सीट कांग्रेस जीती 2,704 वोट से। निरसा की सीट मासस जीता 1,035 वोट से। और टुंडी की सीट आसू जीता 1,126 वोट से। ये आंकड़े हैं कम मार्जिन वाले सीटों की। उसके बाद अगर 2009 में भी आप देखते हैं, 19 में भी देखते हैं आप, जामा में झारखंड मुक्ति मोर्चा 2,426 वोट से, जो जामा की कैंडिडेट जो 2019 में थी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो भाजपा में शामिल हो गई हैं और भाजपा ने उन्हें जामताड़ा से कैंडिडेट बनाया है। जरमुंडी में कांग्रेस पार्टी के जो है सो बादल पत्रलेख जो है वो 3,099 वोट से जीते थे, जो इस बार भी कांग्रेस पार्टी से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देवघर से भाजपा के नारायण दास 2,624 वोट से जीते थे, इस बार भी कैंडिडेट है। उनकी हालत पतली बताई जा रही है इस बार भी। सुरेश पासवान से पिछले मरतबा मात्र 2,624 वोट से जीते थे और इस बार भी सुरेश पासवान उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। गोड्डा में भाजपा 4,512 वोट से जीती थी और इस बार भी लड़ाई गोड्डा में भाजपा का आरजेडी के साथ ही है। संजय प्रसाद यादव भी वहां से कैंडिडेट हैं, यानी 4,500 वोटों का अंतर था पिछले मरतबा। मांडू में भाजपा 2,062 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार मांडू की सीट आजसू के खाते में गई हुई है और मांडू से जो भाजपा के विधायक जीते थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव के समय। जेपी पटेल वो वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बागमारा से भाजपा 824 वोट से जीती थी और बागमारा के जो विधायक थे ढुल्लू महतो, वो सांसद बन गए हैं धनबाद से। उनके भाई शत्रुघ्न महतो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी जलेश्वर महतो से ही उनकी टक्कर है कांग्रेस की। खिजरी में कांग्रेस जीती थी 5,469 वोट से और यहां पर भी सीधी टक्कर जो है सो कांग्रेस के राजेश कश्यप और रामकुमार पाहन भाजपा के बीच है। अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो जमीनी मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है खिजरी विधानसभा क्षेत्र में। अगर खिजरी विधानसभा का इतिहास देखेंगे तो 2005 में भाजपा के करिया मुंडा जीते थे, 2009 में सावना लगड़ा कांग्रेस के जीते थे, 2014 में रामकुमार पाहन जीते थे भाजपा के और 2019 में राजेश कश्यप, यानी एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का ट्रेंड रहा है यहां पर। सिल्ली में त्रिकोणात्मक संघर्ष है और सुदेश महतो जो आसू सुप्रीमो हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ अमित महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव में लगी हुई है और वहीं देवेंद्र नाथ महतो जो है सो वहां पर त्रिकोण बना रहे हैं जेएलकेएम के। रामगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी ममता और आसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है यहां पर। लेकिन यहां पर भी जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी जो फनेश्वर कुमार हैं जेएलकेएम के, वो त्रिकोण बनाते हुए दिख रहे हैं। मांडू में त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बन रही है। हर दल पूरी ताकत लगा रहा है। मांडू में जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 मरतबा और 1 मरतबा भाजपा और 1 मरतबा जदयू वहां से चुनाव जीते हुए है। और इस बार जो है सो मांडू में जो है बिहारी कुमार को दिया गया है, जेएलकेएम के द्वारा जो टिकट दिया गया है बिहारी महतो को, और उसके बाद तिवारी महतो, निर्मल महतो और तिवारी महतो को आसू ने यहां प्रत्याशी बनाया है और इनकी लड़ाई जो है सो जेपी पटेल के साथ है। मधुपुर में हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनकी लड़ाई गंगा नारायण सिंह से सीधी भाजपा गंगा नारायण सिंह है और सीधी चुनौती वहां पर दिखाई दे रही है। दुमका में सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने लुइस मरांडी का टिकट काटा और वहां पर सुनील सोरेन को टिकट दिया। वही सुनील सोरेन है जिन्होंने कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गुरुजी को परास्त किया था और इस बार सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है सुनील सोरेन की, बसंत सोरेन के साथ टक्कर दिखाई दे रही है। देवघर में जहां भाजपा हैट्रिक लगाने की ओर बेताब है नारायण दास, लेकिन जो आंकड़ा मैंने बताया वो कमजोर आंकड़ा था। ऐसी स्थिति में जो है सो वहां पर राजद और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। जामताड़ा में इरफान अंसारी के सामने गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन चुनावी मैदान में हैं और यहां पर भी सीधा संघर्ष दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। जरमुंडी में बादल पत्रलेख को एक बार फिर चुनौती दे रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट देवेंद्र कुमार। अब देखना है कि इस बार क्या होता है, क्योंकि पिछले बार का आंकड़ा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था इनका। जो देवघर जरमुंडी से वो मात्र 3,099 वोट से चुनाव जीते थे। गोड्डा का मैंने आपको बताया कि आरजेडी वर्सेस
बीजेपी सीधी टक्कर है। वहां पर भी पिछले बार 4000 कुछ वोट से संजय यादव चुनाव हारे थे, इस बार भी चुनावी मैदान में है। पोरैयाहाट में पहली बार कांग्रेस के टिकट से प्रदीप यादव मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनके सामने जो है सो भाजपा ने इस बार दी है देवेंद्र सिंह को टिकट दी हुई है। वो कड़ी चुनौती बने हुए हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं देवेंद्र सिंह, और कड़ी चुनौती वहां पर पोरैयाहाट में मिल रही है। पाकुड़ में कांग्रेस की नज़र जहां सहानुभूति वोट पर है, क्योंकि आलमगीर आलम जेल में हैं, और इसके बाद जो है सो वहां से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, आलमगीर आलम की पत्नी को टिकट दिया गया है। तो जो आजसू के कैंडिडेट यहाँ पर हैं, एनडीए में आजसू को ये सीट मिली हुई है। और अगर आप लगातार देखेंगे तो 2005 में आलमगीर आलम जीते थे, 2009 में अकील अख्तर वहाँ पर चुनाव जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और 2014 और 2019 में आलमगीर आलम भी चुनाव जीते थे। तो अब देखना है कि यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, क्योंकि आजसू का कैंडिडेट है। इंडिया गठबंधन की सहानुभूति वोट पर भी नजर है। वहीं आजसू ने यहाँ से अजहर इस्लाम को मैदान में उतारा है। आजसू मुस्लिम मतदाताओं को साधने में लगी है, भ्रष्टाचार को यहाँ पर मुद्दा बना रही है। युवा अजहर इस्लाम अपने विजन और दावों से मतदाताओं के बीच खड़े हैं। अब देखना है कि यहाँ का परिणाम क्या होता है। महेशपुर में स्टीफन मरांडी पर झामुमो ने फिर से भरोसा जताया है, और भाजपा भी यहाँ पर जोर लगा रही है। भाजपा ने यहाँ से जो है सो भाजपा ने डीएसपी पद छोड़ने वाले नवनीत हेम्ब्रम को यहाँ से टिकट दिया है। बरहेट में मुख्यमंत्री के सामने नया चेहरा भाजपा ने उतारा। काफी लास्ट में जाकर के भाजपा ने यहाँ पर टिकट दिया था, और वो पहले आजसू पार्टी में थे। गमालियल हेम्ब्रम जो है वो पहले आजसू पार्टी में थे, भाजपा ने उनको टिकट दिया है। अब यहाँ का क्या होता है, लेकिन पूरा का पूरा अगर इतिहास आप उठा के देखेंगे तो 2005 से लेकर 2019 के चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई है। महागामा की सीट पर दीपिका पांडे फिर से दबदबा कायम करने में जुटी हुई है, और कांग्रेस ने उन पर दोबारा भरोसा दिया है, लेकिन वहां से अशोक कुमार को भाजपा ने टिकट बनाया है। यहां पर भी सीधे तौर पर टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। बोरियो विधानसभा में जो है लॉविन हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है, भाजपा ने दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, वो भाजपा में शामिल हुए, भाजपा ने टिकट दिया है। और उन्हीं के सामने में जो है सो इस क्षेत्र में जो है वहां पर ताला मरांडी भी भाजपा में ही है। ताला मरांडी जीत चुके हैं, पहले 2 मरतबा यहाँ से सीट जीत चुके हैं। धनंजय सोरेन को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उतारा है। यहाँ पर भी सीधी लड़ाई जो है बोरियो में दिखाई दे रही है, लॉविन हेम्ब्रम वर्सेस धनंजय सोरेन के बीच में। वहीं लिट्टीपारा विधानसभा को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लगातार साइमन मरांडी का जो है सो दबदबा रहा था। 2014 में साइमन मरांडी का टिकट काटा गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनिल मुर्मू को टिकट दिया था। अनिल मुर्मू चुनाव जीते थे। 1 मरतबा सुशीला हांसदा 2005 में अलग राज्य बनने के बाद 2000 में भी सुशीला हांसदा जीती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीती थी। उसके साइमन मरांडी 2009 में जीते थे। 2014 में साइमन का टिकट कटा था, वो भाजपा से लड़े थे, चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2019 में उनके पुत्र दिनेश विलियम मरांडी को टिकट मिला, फिर वो चुनाव जीते, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। और यहाँ से हेमलाल मुर्मू को, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमलाल मुर्मू पर भरोसा जताया है। अब देखना है कि इस बार भाजपा यहाँ से खाता खोल पाती है या नहीं। नाला सीट पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी, और सीधा लड़ाई जो है सो भाजपा प्रत्याशी वर्सेस जो है रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके बीच हो रहा है। माधव चंद्र महतो कितना कारगर साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री रहे बाटुल झा को भी थे लाइन में, वो नाराज भी हुए थे, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया था। सिकारीपारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा। लगातार सिकारीपारा में पिछले 3 दशक से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा रहा। 1990 से लगातार वहां पर 85 से कहें लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन चुने जा रहे हैं। चूंकि नलिन सोरेन सांसद बन गए हैं, तो इस बार उनके पुत्र आलोक कुमार सोरेन को टिकट दिया गया है। पारितोष सोरेन को भाजपा ने यहाँ पर टिकट दिया है। देखना है कि झामुमो घर में वो कमल खिलाने में सफल हो पाते नहीं, क्योंकि ये क्रिश्चियन और आदिवासी बहुल इलाका है, और यहाँ पर भाजपा ने खूब ताकत लगाई है। अब क्या होता है परिणाम। राजमहल में भाजपा की चौथी जीत रोकने में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है सो अगर आप देखेंगे थॉमस हांसदा कांग्रेस के,
2005 में थे, उसके बाद अरुण मंडल भाजपा के, लेकिन 2014 और 2019 से लगातार अनंत ओझा वो हैट्रिक लगाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एमटी राजा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अब देखना है, वो आजसू से पहले पिछली मर्तबा चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा वोट लाया था उन्होंने आजसू में रहकर। अब यहाँ पर भी सीधी लड़ाई जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस भाजपा है। जामा में भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच लड़ाई है। भाजपा छोड़कर आई लुइस मरांडी जो है वो इस बार टिकट मिला है उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और उसके बाद भाजपा के सुरेश उनको टक्कर दे रहे हैं। अब देखना है कि दोनों के टक्कर में क्या होता है। पिछले मर्तबा भी जो है तो सुरेश मुर्मू काफ़ी कम अंतर से जो है सो चुनाव हारे थे। सारठ में रणधीर सिंह तिकड़ी लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं लगातार। वो 2009 और 2014 और 2019 से विधायक हैं। पहले वो झारखंड विकास मोर्चा 14 में जीते थे और 19 में भाजपा जीते थे। शशांक शेखर भोक्ता जो थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2009 में जीते थे और 2005 में चुन्ना सिंह जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं आरजेडी से चुनाव लड़े थे। यहाँ पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस भाजपा है, सीधी लड़ाई है। धनबाद में अगर आप देखिएगा तो ये भाजपा का गढ़ रहा। बीच में 2009 में कांग्रेस के मन्नान मलिक चुनाव जीते थे और काफ़ी वोटों का कम अंतर रहा था, मात्र 890 वोट से वो चुनाव जीते थे। राज सिन्हा यहाँ से भाजपा कैंडिडेट हैं, वो भी तिकड़ी लगाने के फिराक में हैं। और इस बार जो है सो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ पर राज सिन्हा के सामने है अजय दुबे मैदान में। दोनों के बीच में सीधी लड़ाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। झरिया में दो परिवारों के बीच राजनीतिक संघर्ष है। एक और जहां रघुकुल है, दूसरी और वहां सिंह मेंशन है। सिंह मेंशन से रागिनी सिंह है और रघुकुल से जो है पूर्णिमा नीरज सिंह है। इन दोनों के बीच पिछले चुनाव में भी टक्कर हुई थी, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव जीती थी और इस बार भी इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर हो रहा है। हालांकि JLKM ने वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वो कितना कुछ नुकसान कर सकता है ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर बागमारा में अगर देखिएगा तो ढुल्लू की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है इस सीट से, ढुल्लू महतो की, क्योंकि वो लगातार 2009 से विधायक रहे थे यहाँ पर और इसके बाद इस बार वो सांसद बन गए हैं धनबाद के। उनके भाई शत्रुघ्न महतो को यहाँ से टिकट दिया गया है। जलेश्वर महतो जो हैं वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने इन दोनों प्रत्याशियों की चुनौती बढ़ा दी है। बात करते हैं खिजरी विधानसभा की। सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। सिल्ली का मैंने बता दिया। रामगढ़ में भी अगर आपने देखा जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बात करते हैं सिंदरी को, तो सिंदरी में जो है सो इस बार माले के कैंडिडेट हैं मैदान में। गठबंधन के तहत से माले को ये सीट मिली हुई है और माले ने यहाँ से विधायक रहे अनंत महतो के पुत्र चंदेव महतो को उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर जो है सो इंद्रजीत महतो की पत्नी को टिकट, तारा देवी को भाजपा ने टिकट दिया है। इन दोनों के बीच सीधी लड़ाई देखी जा रही है। इस सीट पर JLKM ने उषा देवी को मैदान में उतारा है और भाजपा को इस सीट को बचाने के लिए कड़ी टक्कर मिल रही है। निरसा में दूसरी बार कमल खिलाने की चुनौती है, जहां पन्ना सेन गुप्ता को, वहीं माले से अरूप चटर्जी को जो है सो वापसी का इंतजार है। यहाँ पर भी इन्हीं दोनों के बीच में माले और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। टुंडी विधानसभा में त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई दे रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। भाजपा और JLKM पूरी ताकत लगा रहा है। भाजपा ने यहाँ पर जो है टिकट दिया है, वो विकास कुमार महतो को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं JLKM के प्रत्याशी हैं मोतीलाल महतो। इन तीनों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष के सीन दिखाई दे रहे हैं। गिरिडीह में झारखंड और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदीप कुमार सोनू को कैंडिडेट बनाया है, फिर से कैंडिडेट बनाया है और भाजपा ने निर्भय साहबादी को टिकट दिया। दोनों के बीच सीधी टक्कर है। धनबाद में बाबूलाल मरांडी को टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के दो प्रत्याशी। इस बीच निरंजन राय जिस तरह से निर्दलीय खड़ा हुए थे उसको मना लिया है भाजपा ने। एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा ने एक मोर्चा पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन यहां पर राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट है, निजामुद्दीन अंसारी जो 2009 में विधायक भी बने थे, और उसके बाद माले से राजकुमार यादव चुनावी मैदान में हैं। यहां पर बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की। अब इसका सीन क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बगोदर में जो है सो भाजपा और माले के बीच में सीधी टक्कर है। दोनों ही पुराने कैंडिडेट है। नागेंद्र महतो भाजपा से, विनोद सिंह सिटिंग एमएलए है। इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। जमुआ में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी टक्कर है
और यहां पर स्थिति ये बनी हुई है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट है वो पहले भाजपा से विधायक रह चुका है और 3-3 टर्म विधायक रह चुका है। 2005 में, 2014 में, 2019 में केदार हाजरा, उनको टिकट नहीं मिला तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। और कांग्रेस के जो पिछले चुनाव में कैंडिडेट थी उसको भाजपा ने जो है सो इस बार मंजू देवी को यहां से कैंडिडेट बनाए। ही दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। गांडे में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। कल्पना सोरेन यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट हैं और मुनिया देवी को भाजपा ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। बोकारो में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है और यहां पर जो है सो पूर्व मंत्री समरेश सिंह की पुत्रवधू को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, श्वेता सिंह को, और बिरंची नारायण जो लगातार 2 बार से वहां से विधायक है वो भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। चंदन कियारी में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई और यहां का संघर्ष दिलचस्प दिखाई दे रहा है। यहां पर आजसू के सबसे बड़े दलित नेता उमाकांत रजक जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर और चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भाजपा के टिकट पर। डुमरी में भी कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। यहां पर झामुओं का रहा है कब्जा। जगन्नाथ महतो लगातार 2005 से 2019 तक विधायक थे। उसके बाद जब 2023 में उपचुनाव हुए उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ी। यहां पर JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जयराम यहां पर किसका खेल बिगाड़ेंगे या खुद खेला बन जाएंगे ये भी 23 तारीख को ही पता चलेगा। उसके बाद गोमिया में भी 3 दलों के बीच सीधे टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। JLKM, भाजपा, माफ कीजिएगा आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच से। लंबोदर महतो आजसू से कैंडिडेट हैं। वहीं JLKM से अगर आप देखेंगे तो यहां पर JLKM ने जो पूजा कुमारी को मौका दिया है और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पूर्व विधायक योगेंद्र महतो को मैदान में उतारा है। बेरमो सीट पर अनूप सिंह के सामने जो है सो जयराम ने राजनीतिक तपिश बढ़ा के रखी हुई है। कई तरह के जो है सो चीज़ें चल रही हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर जो है भाजपा ने अपने पुराने नेता रविंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। जयराम महतो यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं और त्रिकोणात्मक संघर्ष के सीन यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए दूसरे चरण के जो 38 सीटों पर चुनाव होने हैं यहाँ पर जो है संथाल परगना की अगर आप बात कीजिएगा तो संथाल परगना में जो है वहां पर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वहां पर लगभग सभी सीटों पर सीधी टक्कर जो है वो इंडिया और NDA गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। अब किसमें कौन बाजी मार ले जाता है क्योंकि यहां पर ग्राफ बढ़ाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। अगर सत्ता पर आना चाहती है भाजपा तो यहां पर जो है सो भाजपा को अपने ग्राफ को बढ़ाना होगा क्योंकि पिछले चुनाव में मात्र 4 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD माले गठबंधन के लिए चुनौती उत्तरी छोटा नागपुर की सीटें हो रही है। यहां पर उनको अपना ग्राफ बढ़ाना होगा तभी सत्ता की सीढ़ी उन तक पहुंच सकती है। अन्यथा जो दृश्य बन रहे हैं कि जो झारखंड का इतिहास रहा है कि 50% सीटिंग MLA वापस विधानसभा में नहीं दिखाई देते हैं। अगर वो ट्रेंड बदस्तूर जारी रहेगा तो कह सकते हैं कि जहां संथाल में इंडिया गठबंधन को परेशानी हो सकती है वहीं उत्तरी छोटा नागपुर में NDA को परेशानी हो सकती है। अब सब कुछ जनता के हाथ में है। अंतिम मोहर, अंतिम बटन जो है वो बुधवार को जनता दबा देगी और इसके बाद सभी के भाग्य का फैसला, सभी दलों के भाग्य का फैसला EVM में कैद हो जाएगा। देखना होगा कि 23 तारीख को जो परिणाम आते हैं वो झारखंड में क्या होता है। क्या जो झारखंड में हर बार देखा गया जिसकी सरकार रहती है उसकी सरकार दोबारा नहीं बन पाती है, क्या वो दृश्य इस बार भी दिखाई देगा या फिर वो ट्रेंड टूटेगा और नया ट्रेंड सामने आएगा। बहरहाल लाइव 7 फिर आपसे अपील करती है, आग्रह करती है, मतदान है, कल 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें, मतदान का प्रयोग करें और राज्य के विकास में जो मजबूत सरकार बननी चाहिए उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि आप ये कहने के लिए ना मोहताज रह जाएं कि कैसी सरकार बनी है। आप वोट दें, वोट के चोट से बताएं कि सरकार बनाना मेरा कर्म है और सरकार बनाना मेरा धर्म है। हम अपने वोट से सरकार बनाते हैं और सरकार को अगर हम बनाते हैं तो सरकार को गिराते भी हैं, ये दिखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब तक जनता खुलकर मतदान का प्रयोग नहीं करेगी तब तक जो है सो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के विशेष में इतना ही। नमस्कार, जोहार।
देख रहे हैं लाइव 7।